दोस्तों आप लोग कैसे हो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी म्हाडा लॉटरी का इंतजार कर रहे हो, अगर आप भी म्हाडा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो आपके ड्रीम सिटी में अगर आपका एक घर हो म्हाडा का, तो उसके लिए बहुत सारे फ्रीक्वेंट सवाल है जो मेरे ऑडियंस और बहुत सारे लोग कंटिन्यू पूछते हैं और गूगल पे भी इस सवाल को बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है। मतलब ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है, तो मैंने सोचा कि डेफिनेट जो भी ऑडियंस है जो चाहती है उनके सिटी में म्हाडा का घर हो, तो क्या उनके लिए वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया वीडियो बनाना चाहिए और ये वीडियो के माध्यम से जो भी फ्रीक्वेंट सवाल होते हैं उसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो पहला जो सवाल है, क्या म्हाडा लॉटरी का फ्लैट लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको बता दूं, अगर आप भी ये सवाल के बारे में जानना चाहते हो तो आपको म्हाडा लॉटरी का फ्लैट लेना चाहिए, क्योंकि म्हाडा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आपके सिटी में कम रेट में एक घर देती है जिसमें आपको अच्छी फैसिलिटी मिलती है। और जो फ्लैट होता है आपके लोकेशन में, अगर प्राइवेट बिल्डर से आप लोगे तो उससे आपको बहुत कम कीमत में म्हाडा के थ्रू घर लेने मिल जाएगा और इसमें आपको फ्रॉड के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आप प्राइवेट बिल्डर के पास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, तो वहां आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसमें प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है, फॉर्म फिलअप करने में लॉटरी लगती है, लॉटरी के बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन होते हैं, वेरिफिकेशन के बाद आपको म्हाडा के घर लगते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र मुंबई में है जहां पे लोग म्हाडा के थ्रू घर लेके रह रहे हैं और उनके ड्रीम सिटी में घर होने का सपना है, वो सपना म्हाडा ने पूरा किया है। अगर आप सोच रहे हो क्या म्हाडा का फ्लैट लेना चाहिए, तो डेफिनेट आपको लेना चाहिए। दूसरा सवाल है कि म्हाडा लॉटरी के लिए डिपॉजिट अमाउंट होता है वो क्या होता है और कितना उनको पे करना होता है। अगर आपके दिल में भी ये सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि म्हाडा लॉटरी ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उनके जो भी ऑडियंस होते हैं और जो भी लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मतलब एक गरीब से लेके अमीर तक म्हाडा लॉटरी का घर ले सके, इसीलिए इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 4 कैटेगरी के बारे में डेफिनेट आपको पता होगा, पर आपको ये सुन लेना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसके बाद आता है एलआईजी, उसके बाद आता है एमआईजी और सबसे हायर कैटेगरी होता है वो एचआईजी, हायर इनकम ग्रुप। ओके, तो जो अगर बात कर ले डिपॉजिट अमाउंट को, डिपॉजिट अमाउंट जो इस समय चल रहा है, अगर आप एक सिटी से बिलोंग करते हो तो अगर आपके लिए बात कर ले मुंबई, पुणे, थाने, अगर आप इस सिटी में रहते हो तो आपके लिए डिपॉजिट अमाउंट होगा वो ज्यादा हो सकता है। अगर आप ग्रामीण विभाग से आते हो तो आपके लिए डिपॉजिट अमाउंट होगा वो कम होगा। अभी 2023 का जो फॉर्म रिलीज हुआ, लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, उसमें जो ईडब्ल्यूएस के लिए डिपॉजिट अमाउंट था वो था 50,000, एलआईजी के लिए 75,000 और एचआईजी के लिए 1 लाख रुपीज। और उसके बाद जिसकी भी इनकम मंथली 1 लाख से ज्यादा है वो आ जाते हैं एचआईजी कैटेगरी में। तो इस तरीके से म्हाडा ने गरीब से लेके हायर इनकम ग्रुप के लिए एक जो स्कीम होता है, जो कैटेगरी होता है उसको डिसाइड किया है। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पे ईडब्ल्यूएस के लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एलआईजी कैटेगरी में एलआईजी के लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एमआईजी में एमआईजी और एचआईजी में एचआईजी। इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल है जो कंटिन्यू पूछते हैं, कंटिन्यू जानना चाहते हैं, हु इज एलिजिबल फॉर म्हाडा लॉटरी। म्हाडा लॉटरी के लिए एलिजिबल कौन होता है। अगर आप ये सवाल आपके दिमाग में है, अगर आप जानना चाहते हो तो ये सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों को पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नॉर्मल से जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको लगता है इतनी चीज आपके पास है तो आप एलिजिबल होते हो म्हाडा लॉटरी के लिए। आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपके पास जो भी आप रेंट पे रहते हो, खुद के घर में रहते हो या कोई भी कैटेगरी में रहते हो, किसी रिलेटिव के पास रहते हो, अगर आपके इतने डॉक्यूमेंट हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो म्हाडा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। फिर उसके बाद लोग ये पूछते हैं कि म्हाडा लॉटरी में लगने वाले डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। तो म्हाडा लॉटरी में फॉर्म फिलअप करने के लिए नॉर्मल से डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट, कैंसल चेक, पासबुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इतने नॉर्मल से डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं म्हाडा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसका लोगों का सवाल यह है कि म्हाडा लॉटरी में फ्लैट लेने के लिए घर की कीमत कितनी होती है। तो अगर आप कहीं के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो जैसे ही उस लोकेशन का लॉटरी निकलता है, उस लॉटरी का एक एडवर्टाइजमेंट आता है, उसका बुकलेट आता है और उस बुकलेट में
जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके स्कीम कोड के साथ, स्कीम नेम के साथ आपको बाकायदा बताया जाता है कि जो ये प्रोजेक्ट है उसकी कीमत कितनी होगी। मतलब वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि घर की कीमत कितनी होने वाली है और किस कीमत पे आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इतनी नॉर्मल सी चीजें होती हैं। जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो भी आपको बता दिया जाएगा उनके एडवर्टाइजमेंट में, और जो घर की कीमत होगी वो भी आपको बता दिया जाएगा एडवर्टाइजमेंट में। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो वहां से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि घर की कीमत कितनी होती है। पर जो भी प्राइवेट बिल्डर होते हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो आपको घर की कीमत बहुत कम म्हाडा लॉटरी में देखने मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग अपना जो ड्रीम है, अपना जो सपना है म्हाडा लॉटरी में पूरा करना चाहते हैं। और म्हाडा और सिडको बहुत सारे लोगों का जो सपना है उनके ड्रीम सिटी में उसके उनके घर का, वो बहुत लोगों का पूरा कर चुका है। तो इससे क्या अपडेट है। तो वो सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इस म्हाडा मतलब म्हाडा में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्या ये अच्छा होगा म्हाडा में इन्वेस्टमेंट करना। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप भी म्हाडा लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, खुद के ड्रीम सिटी में घर पाना चाहते हो, तो आपको क्यों म्हाडा के फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि क्या म्हाडा घर खरीदना चाहिए, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि म्हाडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कि म्हाडा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। इसमें जो घर की कीमत होती है वो बहुत कम आपको देखने मिलती है। बाकायदा लॉटरी निकलती है, उसमें फॉर्म फिलअप किया जाता है, और जो लॉटरी निकलती है वो भी पूरी कंप्यूटराइज होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर घर बनाते हैं उसको पूरे प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया जाता है। आपको सैंपल फ्लैट देखने मिल जाता है, और उसमें जो भी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है उसको बाकायदा क्लियर कर बता दिया जाता है। मतलब अगर आपको ये चीज बताएंगे और अलग चीज देंगे, वैसा कुछ नहीं है जो आपको प्राइवेट बिल्डर में देखने मिलता है। म्हाडा में जो चीज आपको बताया जाएगा वही चीज आपको मिलेगा और वही चीज आपके पास आएगा। बाकायदा आपको लॉटरी निकलेगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आपको लॉटरी लगती है तो लॉटरी का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। उसका जो भी आपको पेमेंट करना होता है पेमेंट करते हो। उसका जो भी लोन प्रोसीजर होता है, म्हाडा के ऐसे बहुत सारे बैंक होते हैं जिनसे उनका टाइप होता है, और जिसके बाद आपको लॉटरी में फॉर्म फिलअप करके आप लोन के लिए अप्लाई करके घर पा सकते हैं। अभी आप जान लेते हैं म्हाडा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए लोग ऑलमोस्ट सर्च कर रहे हैं गूगल पे, और गूगल पे है ये सवाल वो ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, म्हाडा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको कम कीमत पे और आपके शहर में एक गरीब इंसान से लेके एक अमीर इंसान तक के पास घर होना चाहिए, ये सपना लेके म्हाडा अपने प्रोजेक्ट पे काम करती है, और बहुत सारे लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर आप भी म्हाडा लॉटरी का इंतजार कर रहे हो, अगर आप भी म्हाडा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं डेफिनेट आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगली जानकारी के साथ।